जय श्री राम। रामायण के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज एक सवाल आपसे पूछते हैं, राम को पाना संभव या असंभव? इस सवाल का जवाब वीरेंद्र मित्तल जी से लेते हैं। जय श्री राम। जय माता दी स्वांगिनी जी, एमई के सारे दर्शकों को जय जय श्री राम जी। राम जी को पाना आपको क्यों लगता है असंभव हो सकता है? मन में एक ख्याल आया, संभव या असंभव, और पाना संभव है तो कैसे पा सकते हैं, और असंभव है तो कोई एग्जाम्पल सहित हमें समझाइए। एक बात तो समझ लो, राम जी की कृपा से कोई चीज भी असंभव नहीं है दुनिया में जी। उनकी कृपा पाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा स्वार्थ काम भी नहीं करने पड़ते जी। काफी सूत्र दिए गए हैं संतों ने कि हमारा मन बालक की तरह पवित्र हो तो राम कृपा मिल जाती है। हमें राम जी के चरणों में स्नेह हो, प्रेम हो, राम जी मिल जाते हैं। कुछ हमारा मन शुद्ध हो, राम जी मिल जाते हैं। कुछ उदाहरण चाहेंगे कि आप उदाहरण सहित समझाइए हमें, जिनको राम मिले हैं और जैसे मिले। मैं आपको एक दो बातें थोड़ी सी इसी विषय के लिए ना, जो मुझे लगता है बड़ी प्रासंगिक हैं, वो कुछ कहूंगा। एक चुपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जाने ही यही देहो जनाई जी। जानत तुम ही हो जाई। कि भगवान को सिर्फ वही जान सकता है जिसको भगवान खुद जनाना चाहे। जी। जिसको वो जनाना चाहते हैं ना, वो जान जाता है, फिर उन्हीं का स्वरूप बन जाता है। जी। इससे तो ऐसे लगेगा कि कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता, कि अब इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जिस तरह बालक भी रोता है ना, तभी माँ दूध देती है। सो इसी तरह कुछ और सूत्र हैं, रामायण से मैं बात करूंगा। भगवान राम जब शबरी के पास जाते हैं ना, उसकी भक्ति को देखते हैं, तो एक नवदा भक्ति का उपदेश भगवान राम ने दिया है। उसमें भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि जिन लोगों को मेरी कथा में, रति मीन्स प्रेम है, बहुत ज्यादा लगाव है, वो मेरी दूसरी भक्ति है। अब अगर हमें भी भगवान राम की कथा से, भगवान राम की बातों से प्रेम हो जाएगा ना, और भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी, तो राम जी के दर्शन दुर्लभ नहीं है, वो मिलेंगे। फिर एक बात और रामायण में मुझे बड़ी प्रासंगिक लगती है कि भगवान राम ना वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि अब मैं कहाँ रहूं। उस समय वाल्मीकि जी एक बार तो हंस पड़ते हैं, कहते राम बताओ आप कहाँ नहीं हो। कहते चलो फिर भी आपने पूछा है तो मुझे कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय भक्तों का हृदय है, आप उनके हृदय में रहोगे, लेकिन कोई ना कोई खूबी तो उनमें भी होनी चाहिए ना। उसी में वो एक जगह कहते हैं कि ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए जो दुनिया में सारे कार्य करें, और जब आप उनसे कहो ना क्या फल चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही बात कहें, सब करी मांगी एक फल, राम चरण रति हो। कि मुझे आपके चरणों में प्रेम हो जाए। सो प्रेम शब्द की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। प्रभु को और कुछ पसंद ना हो या ना हो जी, उनको प्रेम बहुत पसंद है। प्रेम भक्ति और पूजा से हम वो रीझ जाते हैं, रीझ के ना मिल जाते हैं। जी। अब एक बड़ी और सुंदर बात आती है, 4 लोगों को ना सारी रामायण में भगवान के चरण मिले हैं। किन 4 लोगों को? सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को मिले। कैसे? जिन्होंने की सारे वेदों की रचना की, सृष्टि की रचना की। जी। उनको भी एक बार भगवान के चरण मिले। ये कथा मैं आपको बाद में बताऊंगा पूरी। दूसरी बार उनके माँ बाप दशरथ और कौशल्या को मिले जी। जब उन्होंने बहुत ज्यादा भक्ति से पूजा की, भगवान बलराम उनके घर में पैदा हुए। जी। तीसरी तीसरी बार जब जनक जी के घर जवाई रूप में वो जाते हैं, दुल्हा रूप में, जी। तो हमारे एक नियम है, पैर दूल्हे के चरणों को धोए जाते हैं। जी। उनको भी चरण मिले। अब जनक जी क्या है? ज्ञान के प्रतीक, विदेही। इतना बड़ा ज्ञानी कहते शायद कोई हुआ नहीं जितनी।
जनक जी थे। अब चौथे सीता जी को भी चरण मिले कि पत्नी तो बहुत बार अपने पति के चरणों को छू भी लेती है, हाथ भी लगाती है, दबा भी देती है। अब सीता जी क्या है, भक्ति की प्रतीक। जी। वो भक्ति करने वालों के भी उनके चरण मिले, ज्ञान वालों के मिले, कर्म वालों को भी मिले। लेकिन कभी कभी ना वो अपनी कृपा से भी अपने चरण किसी को दे देते हैं। किस पे ऐसी कृपा हुई? अब ऐसी एक विशेष कृपा हुई है केवट पे। जी। आज हम केवट की थोड़ी बात करेंगे। केवट को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ये रामायण का प्रथम नागरिक है, राम राज्य का। अब भगवान राम ने जब जा रहे हैं वनवास को, गंगा जी को पार करना है, भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी। केवट को पता है कि अब कल को सुबह राम आएंगे, उनको मैं नाव पार उतारूंगा। वो सारे नाविकों से कहता है कि आप ना अब नाव मत आज लगाना, क्योंकि मेरी 2 बेटियों की शादी होने वाली है, राजकुमार आएंगे, मैं इनको पार लगाऊंगा और अपना दुख बताऊंगा तो मुझे सब कुछ दे जाएंगे, शायद मेरी समस्या दूर हो जाए। तो सारे नाविक मान लेते हैं। अब केवट खड़ा है कि भगवान राम आएंगे, वो दूर से देता है भगवान आए। भगवान पता है क्या कहते हैं, केवट नाव चाहिए मुझे। केवट हैरान कि जिससे मैंने कुछ मांगना था वो मेरे से कुछ मांग रहे हैं, कि इनको तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो वैसे भी एक कदम से ही पार कर सकते थे। बिल्कुल। कि आज ना ये मेरे पे बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। जी। भगवान अब आ गए ना। अब केवट को लगता है कि अब मेरे पे इन्होंने कृपा तो करनी ही है, जो मेरे से नाव मांग रहे हैं। अब वो कहता है प्रभु मैं तो आपको तब पार लगाऊंगा जब मेरे से आप चरण धुआओगे। अगर आपने चरण नहीं धुआए ना, कहीं मेरी जो लकड़ी की नाव है ना, कि पत्थर की ना बन जाए। अभी अभी आप अहल्या का जो हाल कर आए हो ना, पत्थर से नारी बनाकर आए हो, कि मेरे यहाँ उल्टा काम ना हो जाए, मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। ना मैंने तो आपके पांव धोने हैं, तभी आपको जाने दूंगा। भगवान उसकी बातें सुन के ना हंसने लग जाते हैं कि अच्छा भाई केवट जो तू करना कर ले, हमें अब गंगा से पार तो करा। जी। वो लकड़ का कठौता लाता है और पानी से जब उनके चरण धोता है ना, बड़ी सुंदर तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, केवट राम रजायुस पावा, पानी कठावत भरी ले आया, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज बखारन लागा। कि वो कठौते में पानी लाया, उसके मन में अनुराग ही अनुराग है और प्रेम से भगवान के चरणों को धो रहा है और उसको ऐसे लग रहा है शायद मैंने जन्नत ही पा ली। अब शब्द क्या है, अनुराग। यही अनुराग जनक जी में था, ब्रह्मा जी में था, सीता जी में था। इन तीनों को अलग अलग जगह मिला भगवान के चरण, लेकिन चारों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, अनुराग। अब केवट में जब वो पाया राम जी नाव में बैठे और नाव लेके गंगा जी के पार चले गए। जी। जब गंगा जी के पार जाते हैं ना, अब राम जी को लगता है यार कोई ना कोई तो इसको दूं चीज, इसकी जो सेवा है मुझे करनी चाहिए, नौकरी कह लो, मुआवजा कह लो। भगवान राम सीता जी की तरफ देखते हैं, सीता जी अपनी अंगूठी उतार कर देती हैं, लेकिन केवट कहता है प्रभु मैंने बहुत कुछ आपसे पा लिया है। कहते राम जी कहते मैंने तो केवट तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। कहते प्रभु आपको बताऊं आपने क्या दिया है। कहते जब आप आ रहे थे ना, मेरे दिल में मांगने की इच्छा थी, आपने ना मुझे मांगने वाले सीधा ही दाता बना दिया। जब आपने कहा ना केवट नाव लेकर आओ, मैं भिखारी से दीन से दाता बन गया। अब दोबारा मुझे छोटी सी एक अंगूठी देके ना दोबारा दीन मत बनाइए। तो फिर केवट क्या चाहते हो, क्या जब आप वापस आओगे ना कैसा नाता बना लो, फिर मैं आपको गंगा जी से पार लेके जाऊंगा, फिर जो दिल करे आप दे देना, मैं प्रसाद रूप में रख लूंगा। केवट को इतनी प्रेम हो गया कि उसने भगवान से एक नाता ही जोड़ दिया। फिर भगवान ने उसको अंगूठी तो नहीं दी, लेकिन इतने एक वरदान दे दिए
उसकी गरीबी तो क्या, उसके दौलत के भी बेशुमार दौलत भी मिल गई उसको, उसके बच्चियों की शादी भी हो गई। बस भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से अगर कुछ करो ना, सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। वो मिलते भी हैं। बस मन में अनुराग, उनकी कथा में रति, उनके नाम में प्रेम, बस ऐसे ही वो कृपा करते हैं। जी, ये जो रति और अनुराग, ये जो आपने मुझे समझाया है, रत्ती भर मुझे अब संदेह नहीं रहा कि राम को पाना असंभव है और सिर्फ भगवान भाव के भूखे हैं। सच्चे और साफ हृदय से आप सिर्फ एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम।